हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर अपनी नई वीडियो के साथ आपके सामने उपलब्ध हैं। तो कल की वीडियो से आगे आप कंटिन्यू करेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 2.2 बहुपद जो चैप्टर है उसको हम आगे आपको बताएंगे। तो आज आप उसको ढंग से समझेंगे। देखिए, सबसे पहला प्रश्न इसमें है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांक के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो स्टूडेंट्स देखिए, जो इसमें पहला प्रश्न आपकी एनसीईआरटी का है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसके शून्य ज्ञात करने हैं आपको। अब शून्य ज्ञात करने के लिए हम इसमें कक्षा 9th में जो हमने जो मध्य पद तोड़ने वाली विधि को अपनाएंगे। सबसे पहले हम यहां पर एक्स स्क्वायर, मध्य पद तोड़ने वाली विधि में क्या होता है कि हम इस वाले पद को और इसके आगे जो गुणांक है, यहां तो कुछ नहीं है तो क्या है यहां 1, तो इसकी और इसकी गुणा करते हैं। तो यहां पर इनका जो गुणनफल आप यहां रफ में लिख लीजिए, क्या गुणनफल लाना है 8, निशान का आप देखेंगे तभी। अब उसके बाद मध्य पद आपने यहां पर 2 में तोड़ना है, यानी 2 लाना है। तो आपने ऐसी 2 संख्याएं सोचनी है कि जिनका गुणनफल तो आ जाए 8 और जोड़ने और घटाने पर मिल जाए हमें यहां पर -2, यानी कि गुणनफल यहां पर हमें चाहिए -8 और यहां पर जोड़ने और घटाने पर ऐसी 2 संख्याएं सोचिए। तो आप संख्याएं सोच रहे होंगे, तो आपने सोची इसमें 8 एकम 8 होता है या 4 दूना 8 होता है, तो 4 और 2, तो आपने सोचा 4 और 2, क्योंकि 4 और 2 की गुणा करते हैं वो मिलता है हमको 8 और 4 में से 2 हम अगर घटाते हैं तो हमें 2 मिलता है। तो यहां पर हमें -2x में लिख सकते हैं, हम इसको मध्य पद को ब्रेक कर सकते हैं 4x और प्लस का 2x, क्योंकि यहां पर 4 में से 2 हम अगर घटाएंगे तो हमें माइनस का 2 मिलेगा। इस 8 को हमने ऐसे ही लेना है। अब उसके उपरांत हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस इस 4x को यहां ले लेंगे और यहां पर इसको ले लेंगे। ठीक है, इसके उपरांत हम यहां पर इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, x बाहर ले लिया हमने। x यहां पर क्योंकि x बाहर जा चुका है तो यहां 4 रहा, और यहां पर इन दोनों में कॉमन 2 और 8 में ये 2 हो सकता है। यहां पर x रह गया और 2 चौक 8 यानी कि 4 टाइम्स। ठीक है, अब इसके बाद आप देखते हैं कि ये एक जैसे आ गए हैं, बिल्कुल ठीक चल रहे हैं हम। तो हम इसको एक बार x माइनस 4 लिख देते हैं और x प्लस 2 लिख देते हैं। शून्य के लिए आप 0 लगा के, यानी कि x माइनस 4 इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको x इज इक्वल टू 4 मिल गया और यहां से x इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया -2। तो आपने ध्यान दिया, तो ये इसके शून्य जो आ गए हैं वो शून्य आपके पास आ गए हैं। शून्य जो हमारे पास आए हैं वो 4, -2, क्योंकि ये द्विघात समीकरण थी तो आप इसके शून्य भी 2 होंगे। तो आपने देखा यहां पर शून्य का आपके आगे 4 और -2। अब हमें इनके बीच संबंधों की सत्यता की जांच करनी है। कल जैसे कि हमने आपको बताया था, पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, आपको बताया था कि अगर ये द्विघात समीकरण इस तरह की होती है, ax स्क्वायर माइनस 4x, यानी यहां पर आप कंडीशन इस क्वेश्चन को जैसे लेते हैं, जनरल इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहां पर ये एक द्विघात बहुपद है। तो यहां पर हम अगर देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 यहां पर है, और यहां पर अगर इससे कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, a की जगह लिखा हुआ 1 और b की जगह लिखा हुआ -2 और c की जगह लिखा हुआ है -8। तो कल ही हमने आपको बताया था शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा वो होता है -b/a, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा वो होता है c/a। तो इस कंडीशन में हम देख सकते हैं -b/a, यानी कि -b है आपका -2 और a हमारे पास यहां पर क्या है 1, माइनस माइनस प्लस ये हो गया आपका 2, और ये कंडीशन अल्फा इंटू बीटा यानी c/a, c क्या है यहां पर आपका -8 और ये यहां पर a है 1, तो -8। तो हम यहां पे चेक करके देखते हैं, सत्यता की जांच हम कर रहे हैं। ये हमारी जांच चल रही है, अभी शून्य तो हमने निकाल लिए हैं और ये हम जांच कर रहे हैं। तो इसके उपरांत हम जांच देखते हैं कि क्या हमने जो शून्य निकाले थे उनका योग क्या 2 आ रहा है। तो हम देखते हैं यहां पर हमारे शून्य थे 4 और -2,
तो इनका योग अगर हम करते हैं तो 4 योग का मतलब इन दोनों को जोड़ना है, तो 4 प्लस माइनस माइनस 2, तो ये हमारे पास कितना आ रहा है 2, तो ये 2 है और ये भी 2 है, यानी बिल्कुल सही है, सत्य है। और उसके बाद हमें गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल, यानी ये अल्फा इसे हम मान रहे हैं और इसे बीटा, इनका गुणनफल करते हैं 4 इंटू माइनस 2, ये हो गया आपका -8, तो यहां पर गुणनफल भी बिल्कुल सही आ रहा है। तो कल जो बताया गया था आपको वो बिल्कुल सही है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य होता है और इस तरह से हमने अन्य प्रश्नों को भी लेना है। तो इस तरह से ये प्रश्न जो है आपका सेकंड आता है यहां पर 4s² माइनस 4s प्लस 1, ये भी एक द्विघात बहुपद है, इसमें भी अपने वही काम करना है, पहला पद और अंतिम पद की गुणा करनी है, गुणा यहां पर लानी है 4, क्योंकि 1 और 4 की गुणा में 4, तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। ऐसी दो संख्याएं सोचो जिनको गुणा करने पर 4 मिले और जोड़ने और या घटाने पर भी आपको क्या मिले -4। तो आप यहाँ पे ध्यान लगा सकते हैं 4s² आप सोच सकते हैं इसके फैक्टर 2 और 2 हो सकते हैं, क्योंकि दोनों को ही माइनस कर लेना पड़ेगा, 2s माइनस 2s प्लस 1, क्योंकि इन दोनों को हम अगर जोड़ते हैं तो यहां पर -4 मिलता है और गुणा करते हैं -2 और -2 की, तो प्लस का 4 हो जाता है। तो बिल्कुल ठीक है, तो आप यहां से इन दोनों में कॉमन ले लीजिए जल्दी से, तो यहां पे 2 कॉमन आ सकता है, 2 और s भी दोनों में है, s आ सकता है, तो 2s हो गया, तो यहां पर क्या रह गया आपका 2 और यहाँ s, यहां पर पूरा 2s कॉमन जा चुका है और इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो -1 लेंगे आप, तो ये 2s, यहां पर ये माइनस बाहर लिया है तो ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, तो एक जैसे आपके हो गए हैं ये, तो 2s माइनस 1 और एक आ गया आपका 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करके 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2s इज इक्वल टू, इसको उधर ले गए 1, s इज इक्वल टू 1/2 और यहां पर भी वही सेम कंडीशन है 1/2। तो आपने देखा कि यहां पर आप जो है दोनों वैल्यू एक जैसी आ रही है, यानी अल्फा है और बीटा है। तो अभी आपको बताया था मैंने अल्फा प्लस बीटा वो होता है -b/a, ये जांच हम कर रहे हैं, तो b यहां पर कितना है, b -4 और a हमारे पास यहां पर कितना है 4, ये a है, ये b है, c है, तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 4/4 यानी 1, और यहां पर हम जांच करके भी दे सकते हैं, अगर इन दोनों को जोड़े हम तो यहां पर क्या मिल रहा है, क्योंकि हमारे पास दोनों जो शून्य का आए थे 1/2 आए थे और 1/2 आए थे, दोनों को जोड़ते हैं 1 + 2, ये आपका हो गया हाफ और हाफ, ये हो गया आपका 1, तो बिल्कुल सही हो रहा है, ये जांच सही हो गई है। अब आप बात करते हैं गुणनफल की, c/a, c आप फिर देखेंगे यहाँ c कितना अचर राशि 1 और a हमारे पास है 4, 1/4, और यहां पर हमारे पास जो शून्य का आए थे 1/2 और 1/2, इन दोनों की गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 1/4। तो इस तरह से ये सत्यता की जांच होती है, तो इस तरह गुणनखंड करने हैं आपने, इस तरह से ये प्रश्न आपने करना है, ये भी आपकी बुक का ही है, आप इसको कोशिश करेंगे क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर कोई डिफिकल्टी आएंगी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। उसके बाद होमवर्क के रूप में आपने इन क्वेश्चंस को नोट करना है, इनमें भी सेम आपको शून्यक निकालने हैं और शून्यक तथा गुणांकों के संबंध की जांच भी करनी है। इनको 6x² -3 -7x, ये आपका 4th क्वेश्चन है 4u² + 8u, और 6th क्वेश्चन है 3x² -x -4। इन प्रश्नों को आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है और आगे की वीडियो में हम आगे की प्रश्नावली को इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।